Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua and with me today you are going to cover the topic about all the books that are based upon the old scriptures Ramayana and Mahabharata. लिटरेचर के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन भी आ सकता है या कभी भी आपको इस टॉपिक के बारे में लिखना या बोलना पड़ सकता है अपने किसी इंटरव्यूज में या किसी भी एक्टिविटी में। तो लेक्चर 6 बुक्स बेस्ड अपॉन रामायणा एंड महाभारता ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इफ़ यू आर अबाउट टू राइट एनी लिटरेरी ऐसे। इससे पहले 5 वीडियोस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इज इन डिस्क्रिप्शन। किस तरीके से आपको प्रोसीड करना चाहिए एक लिटरेरी ऐसे लिखने के लिए, दैट वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स इन 5 वीडियोस में तो डिस्कस किया ही है जो आज से पहले हुए हैं। इंट्रोडक्शन, ऑफ कोर्स आप अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसके बाद कुछ पैसेजेस होंगे आपके इंट्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए, फिर कुछ एग्जाम्पल्स और कंक्लूजन, एज सिंपल एज दैट। तो शुरुआत कैसे करिए, शुरुआत में ही आप दिखा सकते हैं अपने टॉपिक का सपोर्ट करते हुए एक लाइन की रामायणा एंड महाभारता हैव ऑलवेज हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इंडियन लिटरेचर, serving as a source of inspiration for countless authors, countless poets। और जो भी रामायणा महाभारता की थीम है वो बहुत सी बुक्स में, बहुत सी मूवीज में भी इस्तेमाल की गई है, उनका भी हम एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या होता है, धर्मा मॉरल ड्यूटी। धर्मा और मॉरल ड्यूटी यही तो हमें लगभग हर मॉरलिस्टिक स्टोरी में, हर डायडेक्टिक स्टोरी में भी दिखाया जाता है, सिखाया जाता है। तो यही थीम अगर रेकर कर रही है तो इट इज क्वाइट नेचुरल। This idea of righteous action and adherence to one's duty has been explored in countless Indian literary works across different languages and time period. Not only in literature but in movies also many a time direct or indirect inspiration has been taken. So these are the two ways basically जिनमें रामायण और महाभारत को अडॉप्ट किया गया. One is in the form of narrative tradition and one is in the form of moral and ethical themes. दोनों को एक एक करके कवर करते हैं आराम से. तो जब हम नैरेटिव ट्रेडिशन की बात करते हैं, रामायण एंड महाभारत बोथ आर फाउंडेशनल टेक्स्ट इन द इंडियन नैरेटिव ट्रेडिशन, serving as a source of inspiration for countless literary works, as I told, not only novels, maybe poetry, drama, fiction, oral storytelling also. इतना रिच होता है नैरेटिव कि हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर्स हमें याद हो जाते हैं. इफ़ यू विल थिंक अबाउट रामायण यू विल बी एबल टू रिकॉल द कैरेक्टर्स. साथ ही साथ उस नैरेटिव नरेशन में एपिक बैटल ज़रूर होती है और किसी ना किसी तरीके का मॉरल डिलेमा दिखाया जाता है कि वेदर द पर्सन शुड बी डूइंग इट और शुड नॉट बी डूइंग इट. टेक एग्जाम्पल ऑफ द एग्जाइल केस ऑफ लॉर्ड राम. जब उन्हें वनवास दिया जाने वाला था तो कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं, इस तरीके से वनवास पर जाना ठीक है, कुछ ने सोचा नहीं है. तो एक मॉरल डिलेमा दिखाया जाता है. अल्टीमेटली द डिसीजन इज टेकन बाय द कैरेक्टर्स, बट अगर हम उस सिचुएशन में होते तो किस तरीके का मॉरल डिलेमा हमें होता, फिलोसफिकल टीचिंग्स, फिलोसफिकल थॉट्स हमें क्या क्या आते, हम कैसे उस चीज़ को कंटेम्पलेट करते, वो हम एज अ रीडर, एज एन ऑडियंस सोचते हैं. नेक्स्ट इज मॉरल एंड एथिकल थीम. Both the epics are replete with moral and ethical teachings that continue to resonate with the audience across generations even today. Themes such as dharma, आपको अपनी क्या ड्यूटी करनी चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, कर्मा, कर्मा के एक्शंस, कर्मा के कॉन्सिक्वेंसेस, वो सब कुछ हमें सिखाया जाता है. धर्मा, कर्मा, सेक्रीफाइस, इटर्नल स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल. All these qualities, basically all these ethical themes are very much central to the narrative of Ramayana and Mahabharata. Indian literature often engages with all these kind of themes and all these complexities and implication of dharma, karma, sacrifice, eternal struggle in the human behavior and society. तो आइए अब हमें करने हैं एग्जाम्पल्स. जितने एग्जाम्पल आपको याद रहे एग्जाम में उतने करिए. सीता एंड असुरा आई हैव टेकन एज द एग्जाम्पल ऑफ रामायणा इंस्पायर्ड बुक्स. सीता जैसे कि नाम से ही लग रहा है, इलस्ट्रेटेड रीटेलिंग ऑफ रामायणा बाय देवदत्त पटनायक, द वेरी पॉपुलर रिलीजियस स्पिरिचुअल राइटर. ये बुक एक कॉन्टेम्प्रेरी रीटेलिंग करती है रामायणा की, फोकसिंग स्पेसिफिकली ऑन द टाइटुलर कैरेक्टर सीता. I'll say it is an illustrated
टेल बेसिकली रामायणा की इलस्ट्रेटेड टेल है अबाउट द मोस्ट एडमायर्ड प्रिंस राम एंड हिज वाइफ सीता, और सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से है। असुरा द टेल ऑफ वेंक्विश्ड बाय आनंद नीलकंठन। ये नॉवल भी ऑफर करता है एक रिविजन अबाउट रामायणा and it is from the perspective of Ravana. I have heard mixed reviews about this one. Few people who liked it, they like it too much. Few people who dislike it can discard it. So Asura is the tale of Ravana. One must learn to read about Ravana and his life story, also how Ravana grew up, grew wealthy, although it is all said to be fictional by the writer. In the Ramayana, Ravana is depicted as the demon king, राक्षस king दिखाया गया जो कि सीता को किडनैप करते हैं। और असुरा टेल ऑफ वेंक्विश्ड में रावणा के वर्जन को थोड़ा सा ह्यूमनाइज किया गया रावणा के लोगों को। सो वी कैन से असुरा सीक्स टू ह्यूमनाइज एंड एम्पथाइज विद रावणा एंड हिज पीपल। कुछ और बुक्स देख लेते हैं रामायणा पर ही। रामायणा डिवाइन लूपहोल संजय पटेल जी की लिखी हुई बुक है। ये ग्राफिक बुक है। इट रीइमेजिन्स द रामायणा इन अ विजुअली स्टनिंग फॉर्मेट ब्लेंडिंग ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग विद मॉडर्न इलिस्ट्रेशन। तो रामायणा डिवाइन लूपहोल की जो स्टोरी है, इट एम्फेसाइजेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग मॉरल प्रिंसिपल्स एंड फुलफिलिंग वंस ड्यूटी विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स। ग्राफिकल बुक है। Characters like Rama and Sita exemplify integrity, honor, adherence to their responsibilities, even in the face of adversity, how all that has been mixed with modernity. Next one, Forest of Enchantments by चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, जिन्होंने बहुत पॉपुलर पैलेस ऑफ इल्यूजन्स भी लिखा है, उसकी भी बात करने वाले हैं। This novel offers a feminist retelling of Ramayana from the perspective of Sita ji, exploring her inner thought, her emotions, her struggle. So I'll say a powerful commentary on duty, betrayal, infidelity, honor that highlights the struggle of a woman to retain or regain autonomy in a world that privileges men. तो मेन को जितनी प्रिविलेज प्राप्त हैं इस दुनिया में, उन्हीं को पाने के लिए एक फीमेल किस तरीके से स्ट्रगल कर रही है, दैट स्ट्रगल हैज बीन शोन सेंट्रलाइजिंग द कैरेक्टर ऑफ सीता जी। युगांता लगभग सभी यूनिवर्सिटीज के फेमिनिस्ट या विमेन राइटर सिलेबस में होती है ये किताब, इरावती कार्वे की, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन किया है अबाउट दैट द्रौपदी चीरहरण फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द्रौपदी। द्रौपदी का पॉइंट ऑफ व्यू हमें जनरली नहीं दिखाया जाता है। द्रौपदी को एक पुअर स्टेट में दिखाया जाता है, somebody, some female who is dependent upon all the elders and husbands for mercy. But here Draupadi has been shown to be a very strong character. द्रौपदी ने क्या क्या क्वेश्चंस पोज किए पूरी सभा से, सारे एल्डर्स से, सारे कैरेक्टर्स से, अपने हस्बैंड से, स्पेसिफिकली युधिष्ठिरा से। तो द्रौपदी को एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया गया। इट इंटरप्रेट्स द इवेंट्स ऑफ महाभारत डाइसिंग into a socio-political context. Mahabharata, a modern retelling by Carol Satyamurthy. This book largely concerns two groups of warring cousins, basically symbolizing the fight between Pandavas and Kauravas or between good and evil. तो epic drama को ही कैप्चर किया गया, उसी की कॉम्प्लेक्सिटी को रखा गया है, मेंटेन किया गया है। बात करते हैं शशि थरूर जी की, जो कि काफ़ी पॉपुलर है इस चीज़ के लिए कि अगर शशि थरूर को आप पढ़ना चाहते हैं तो पहले अपनी डिक्शनरीज अपने पास रखिए। इन इज फिक्शनल नॉन फिक्शनल वर्क सच एज ग्रेट इंडियन नॉवल एंड वाई आई एम हिंदू, उन्होंने इंडियन माइथोलॉजी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को पोर्ट्रे किया है, इंडियन आइडेंटिटी को दिखाया है, हिस्ट्री को, माइथोलॉजी को। और अगर स्पेसिफिकली ग्रेट इंडियन नॉवल की ही बात करें तो वी विल से कि इट इज़ अ सटायरिकल नॉवल। सटायर है पूरे इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम पर, 1989 में पब्लिश हुआ था। फिक्शनल वर्क है दैट टेक्स द स्टोरी ऑफ महाभारता, द इंडियन एपिक, और उस इंडियन एपिक को इंडियन इंडिपेंडेंस मोमेंट से और फर्स्ट 3 डेकेड्स पोस्ट इंडिपेंडेंस से किस तरीके से ब्यूटिफुली रिलेट करते हैं। वन मोर बुक, दुर्योधना बाय वी रघुनाथम। ये स्टोरी हमें महाभारता बताती है दुर्योधना के पॉइंट ऑफ व्यू से, exploration of Duryodhana's character and Duryodhana's motivations. और अगर हम रामायणा महाभारत इंस्पायर्ड बुक्स की बात करें और पैलेस ऑफ इल्यूजन्स की बात ना करें तो वो कुछ अधूरा सा होगा, इसीलिए मैंने एंड में मेंशन किया है इस किताब का। पैलेस ऑफ इल्यूजन्स 2008 की बहुत ही खूबसूरत किताब है, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी जी की लिखी हुई, एंड इट इज़ अ
version of Hindu epic as told from Draupadi or Panchali's point of view. पांचाली जो कि अपने टाइम के पेट्रियार्कल वर्ल्ड में रह रही थी. She has basically said कि men are exalted as warriors and statesmen, politicians, while women are relegated to the domestic chores only. Women are not respected intellectually. That is the basic theme of Palace of Illusions. So in the end, what we can say? It can be said that Ramayana and Mahabharata serve as enduring sources of inspiration and creativity in Indian literature. इंडियन लिटरेचर में इन दो स्क्रिप्चर्स की इतनी इंपॉर्टेंस है कि नॉट ओनली बुक्स पोइट्रीज बट इवन टेलीविजन सीरियल्स एंड सम मूवीज आर बेस्ड अपॉन इट. और अभी भी आज भी ऐसी मूवीज ऐसी किताबें मिल जाएंगे जिनमें इन्हीं थीम्स को, हजारों साल पुरानी थीम्स को रिकैप्चर किया है. और जब भी हम रामायण महाभारत से रिलेटेड कोई सीरियल या मूवी देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर mesmerized unless and until the making is very bad. कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन otherwise we are always at least waiting. I know कि कुछ मूवीज डिजास्टर हो जाती हैं, रिसेंट एरा में भी ऐसा हुआ है, बट these themes have always been successful in captivating readers and shape literary expression across India. आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है. अगर आप इंपॉर्टेंट एसेज का PDF चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट with the help of this link. The same link is given in description too, and we will continue the video series. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback.